स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आप सबको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आप सबको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्न में x प्लस वाई का मान क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आपको दी गई हैं संख्याएं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया x, उसके बाद आपको दिया गया y, और इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इनको सबसे पहले क्या करके लाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया दिया गया 12, उसके बाद दिया गया 15। तो यदि हम 12 में क्या करें कि हमें 15 मिल जाए, सबसे पहले हमें यह सोचना है। यदि हम 12 में प्लस कर दें 3, क्या कर दें, यदि हम 12 में प्लस कर दें 3 तो हमें 15 मिल जाएगा, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर 15 दिया गया है। उसके बाद दिया गया 15 के बाद 18, क्या दिया गया, 15 के बाद दिया गया 18। यदि हम 15 में प्लस कर दें 3 तो क्या कर दें, प्लस कर दें 3 तो हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 दिया गया है। उसके बाद दिया गया 18। तो 18 में हम क्या प्लस करेंगे, 18 में हम प्लस करेंगे 3, क्या प्लस करेंगे 3, तो बराबर हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो x दिया गया है यहाँ पर आपका क्या होगा, 21 होगा, यानी 20 एक 21 होगा, जो कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद दिया गया है 24, यानी 21 में जब प्लस करेंगे हम 3, यानी 21 में जब हम प्लस करेंगे 3 तो हमें कितना मिलेगा, 21 3 हो जाएगा हमारा 24, कितना हो जाएगा 24, और 20 और 4 24, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम 24 में प्लस करेंगे 3, क्या करेंगे प्लस, यदि हम 24 में प्लस करेंगे 3 तो हमें कितना मिलेगा 27, जो कि यहाँ पर y दिया गया है, यहाँ पर 27 होगा, यानी y का मान आपका कितना हो जाएगा 27। और यहाँ पर जो x दिया गया है इसका मान आपका हो जाएगा 21, यहाँ पर जो x दिया गया है इसका मान हो जाएगा 21। तो प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में प्लस कर देंगे, यानी x और y के मान को जो यहाँ पर दिया गया इसको हम आपस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया 7, उसके बाद यहाँ पर दिया गया 1, तो 7 1 हो जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2 2 हो जाएगा 4, यानी 48 आ रहा है, जो कि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। आशा है कि इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इस प्रश्न को हल करने से पहले यदि आप हमारे चैनल वर्ल्ड गुरुजी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर जो दिया गया ये वाली स्पेलिंग, इस स्पेलिंग के समान इन 4 ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग लिखी गई है, इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है ए, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या करके लाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए के बाद क्या दिया गया है सी, यानी ए में हम प्लस करें 2 तो हमें कितना मिलेगा, यदि ए में हम प्लस करें 2 तो हमें कितना मिलेगा, सी मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर जो सी दिया गया है, यदि सी में हम प्लस करें 2 तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा ई, कितना मिलेगा ई, जो कि यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया ई, यानी ई में हम प्लस करें 2 तो कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा जी, जो कि यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करना है, सबसे पहले हमें इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया सबसे पहले ए ऑप्शन में आपको देखेंगे तो दिया गया बी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, उसके बाद एच। तो सबसे पहले दिया गया क्या, बी, तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। और बी में हम प्लस करेंगे 2, क्या करेंगे प्लस करेंगे 2 तो हमें कितना मिलेगा, बी सी डी, जो कि यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ तो हम डी लिख लेते हैं। उसके बाद डी में हम प्लस करेंगे 2 तो हमें कितना मिलेगा, डी के बाद ई, उसके बाद एफ, जो कि यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं, इसमें भी दिया गया है। उसके बाद एफ में हम प्लस करेंगे 2 तो हमें कितना मिलेगा, एफ जी एच, जो कि यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। ये ऑप्शन जो दिया गया ये मैच कर रहा है इस ऑप्शन में से, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। तो आशा है कि इस प्रश्न को भी आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कौन सा शब्द भिन्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कुछ ना करना, उसके बाद दिया गया काम करना, उसके बाद दिया गया साइकिल चलाना, उसके बाद दिया गया रेंगना। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही, कुछ ना करना। ये बाकी ऑप्शनों को आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है काम करना, इसमें भी क्रिया हो रही है, रेंगना इसमें भी क्रिया हो रही है, यहाँ पर दिया गया है साइकिल चलाना, इसमें भी क्रिया हो रही है। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही, ए भिन्न सबसे है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा है कि इस प्रश्न को भी आप समझ चुके होंगे। तो अगला और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिया गया है 4, उसके बाद दिया गया है 27, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 3125। तो आपको देखना है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, आपसे इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या सोचना है, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले आपको इनको देखना है कि इनको क्या करके लाया गया है। जैसे इसको आप ढूंढ लेते हैं तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा।
तो सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया 2। क्या दिया गया 2। यदि हम 2 की पावर 2 कर दें, क्या कर दिए हम 2 की पावर 2 कर दिए तो हमें कितना मिलेगा, 2 दूना मिलेगा 4। कितना मिलेगा 4, जो कि यहाँ पर 4 दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो 2 के बाद आपकी कौन सी संख्या आती है, 2 के बाद आपकी आती है 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं और 3 की पावर 3 कर लेते हैं। जब 3 की पावर 3 कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3 तरीके 9 तरीके 27। कितना मिलेगा 27, जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 3 के बाद आपकी कौन सी संख्या आएगी, 3 के बाद आपकी आएगी 4, यानी 4 की पावर कर लेंगे हम 4। जब 4 की पावर हम 4 कर लेंगे तो 4 चौका 16, चौका 68, चौका कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256, 50 छः 56, जो कि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। और थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 256 क्या जाएगा 256। तो 4 के बाद आपका कौन सी संख्या आएगी, 4 के बाद आपका आएगा 5। क्या आएगा 5, तो 5 का हम क्या कर लेंगे, 5 की पावर कर लेंगे हम 5। जब 5 का हम पावर कर लेंगे 5, तो इसका जब गुणा करेंगे 5 के 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे कितना हो जाएगा आपका 3125, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन, यहाँ पर जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया 3125। तो आशा है कि इस प्रश्न को भी आप समझ चुके होंगे। तो ये रहे हमारे प्रश्न। यदि आप सबको अच्छे लगे तो हमारे चैनल वर्ल्ड गुरुजी स्टडी सेंटर से जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।